नीला आसमान, खूबसूरत वादियाँ और ठंडी हवा का झोंका मानो धरती पर जन्नत का एहसास कराता है। ये खूबसूरत वादियाँ उत्तराखंड की हैं, लेकिन उत्तराखंड के कुछ हिस्से इन दिनों मुश्किल में हैं। सबसे पहले जोशीमठ, जिसकी हमने तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया तक पहुंचाई, और अब हम कर्णप्रयाग आ चुके हैं। यहाँ पे बहुगुणा नगर में कई मकान इस वक्त संकट में हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, और यहाँ पे कई ऐसे घर हैं जिनको खाली कराया गया है, और कई घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग अब भी मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। ऐसे ही एक घर में हम पहुंचे हैं, यहाँ का हम जायजा लेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखें, इन दीवारों को जब आप देखेंगे, ये आगे जब आप जाएंगे तो ये दरारें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये दीवार जो है वो टूट के इसका हिस्सा अलग हो चुका है, और पूरी दीवार को अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे आते हुए, तो ये बिजली के मीटर के साथ ऊपर तक ये जो दीवार जा रही है वो फट चुकी है पूरी तरह से, और इस तरह का जो दृश्य है वो आगे तक जा रहा है। यानी ये पूरी दीवार छत से अलग होती हुई दिखाई दे रही है, और जब आप आगे देखेंगे तो और हालत जो है वो जर्जर हो रही है। सीमेंट छूट चुका है और दीवार फट चुकी है। दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं हो रहे, और यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस तरह के घर में भी वो रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने भी परेशानियां कई तरह की हैं। पूरे पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, और ये देखिए यहाँ मंदिर है और पूजा की ये जगह। लेकिन इस तरफ उसके साथ जब आप तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे भी जो चौखट है वो उखड़ चुकी है, जो दीवार है वो किस तरीके से फट चुकी है कि आर पार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे खड़े रहना भी किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन लोग अब भी आ रहे हैं। अब ये देखिए खिड़की, और इस कितना गैप इसमें आ चुका है। खिड़की के साथ जो दीवार थी वो किस कदर फट चुकी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा एक बड़ी लेयर जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। यानी जोशीमठ से ज्यादा हालात जो हैं वो कर्णप्रयाग के इस घर में खराब दिखाई दे रहे हैं, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो दरारें हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। देखिए ये किस कदर ये पूरी दीवार जो है यहाँ से अलग हो चुकी है, ये हिस्सा अलग हो चुका है, और इस तरह के हालात हैं। हम अंदर भी यहाँ पे रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि जो घर के ऑनर हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि ये आप सबसे पहले अपना नाम बताएं, और ये बताएं ये कब से ऐसा हो रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे पड़ चुकी है घर में। मेरा नाम हरेंद्र सिंह बिष्ट है। ये पिछली बरसात से ही यहाँ पे दरारें पड़नी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी, बारिश में हम रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, इतना डर है, खतरा है, किसी भी वक्त ये जो है कोई घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, आप फिर भी ऐसे में रह रहे हैं। जी हाँ, अभी हमारी मजबूरी है, कहाँ जाएं हम। अभी तक प्रशासन ने हमको कोई निश्चित वो नहीं बताया कि आप कहाँ जाके रहें। परिवार में हरेंद्र जी कौन कौन है आपके। मैं है, मेरी मिसेज है और बच्चा है। मतलब 3 लोग हैं, जी। बच्चा है, तो आप चिंता ये है कि छोटे बच्चे को लेके ऐसे में कहाँ जाए। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन केवल अभी आश्वासन ही मिला है हमें, बाकी तो कोई सहायता अभी तक नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं। अच्छा, दरारें और भी हैं अंदर। हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम अंदर आ सकते हैं। जी, जी। ठीक है, आप प्लीज हमें दिखाएं। तो देखिए अभी हम अंदर का जो दृश्य है वो देखते हैं, क्योंकि ये बाहरी दीवार जो थी वो आपने देखी, लेकिन आप अंदर आइए, अंदर देखते हैं हम किस तरह का यहाँ पे ये देखिए बेहद ये मकान जो है जर्जर एक तरीके से हो चुका है। ये दीवार देखिए फट चुकी है पूरी तरीके से, खिड़की दरवाजे यहाँ पे बंद नहीं हो रहे। और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे चूंकि तमाम सीनरियाँ लगी हैं, भगवान की भी एक प्रतिमा है, एक सीनरी है, लेकिन उसके पीछे जो दीवार है वो फट चुकी है, और उसका झुकाव मेरी तरफ है। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए पूरी दरार इस मकान में आ चुकी है। छत में भी यहाँ पे दरारें दिखाई दे रही हैं। मैं देखिए यहाँ खड़ा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जो है वो पीछे की तरफ झुका हुआ है, बैलेंस यानी ऐसे है, यानी ये झुकाव इस तरफ हुआ है पीछे को। और ये दीवार भी सामने आप देखेंगे, देखिए घर का जो सामान है क्रोकरी का, उसके पीछे जो ये इलाका है, ये एरिया है, ये भी प्रभावित हुआ है, और सीमेंट हट चुका है, दीवार फट चुकी है, आर पार यहां से दिखाई देने लगा है। बेहद चिंताजनक हालात है यहाँ पे। ये परिवार यहाँ रह रहा है, बता रहे हैं उन्होंने, कर्णप्रयाग के लोग, जो सिर्फ चूंकि इस तरह की तस्वीरें अभी तक जोशीमठ से सामने आ रही थी, जहां पे टनल को और एनटीपीसी को जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे की जो वजह है वो भी हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए ये अब आगे जब हम आए हैं तो ये देखिए छोटी सी बच्ची यहाँ बैठी है। बेटा नाम क्या आपका।
अभी नहीं ले पाएंगी। देखिए अभी बहुत छोटी है बच्ची, शायद कैमरा देख के सहम गई है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इस खौफ में रहने को मजबूर हैं परिवार के साथ। और फर्श से भी देखेंगे आप तो ये टाइलें देखिए उखड़ चुकी हैं, फर्श में भी आपको दरारें दिखाई देंगी। यहाँ पे अंदर का नज़ारा देखते हैं कि अंदर का किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ पे भी इन इन देखिए अखबार के सहारे इसको छुपाया गया है। मैं अपने सहयोगी रविंद्र से कहूँगा, रविंद्र ये देखिए यहाँ ये दिखाएं, यहाँ पे दीवार पूरी तरीके से पीछे से फट चुकी है। अखबार से उसे छुपाने की कोशिश की है लेकिन दीवार है और ये पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। यहाँ का जो ये चौखट है ये अलग है और ये यहाँ पे दरार इतनी बड़ी है कि यहाँ से वहाँ का दिखाई दे रहा है, यानी आर पार दिखाई देने लगा है। हम और अंदर चलते हैं। अंदर देखिए अंदर का दृश्य किस तरह है। यहाँ पे चल पाना और रह पाना बेहद खौफनाक है। और ये ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो पूरे घर में ये देखिए सीमेंट हट चुका है, प्लस्तर जो है वो हट रहा है और जो दीवार है वो फट चुकी है। इस कदर यहाँ पे दरारें दिखाई दे रही हैं जो शायद जोशीमठ के भी कुछ एक घरों को छोड़ दे तो इससे यहाँ का जो मंजर है वो ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। आप जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ पे दरारें ही दरारें हैं चारों तरफ। इस घर में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है और बारिश में बहुत बड़ा यहाँ पे खतरा है, डर है कि बारिश में नुकसान हो सकता है। और पूरा जो घर है उसका झुकाव पीछे की तरफ हो चुका है, यानी ये उस तरफ को झुका है। तो इस कमरे की जो दृश्य है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर में नरेंद्र जी का ये जो घर है वो किस कदर खतरे की जद में है। और वो अभी यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि किस कदर वो इस संकट में, इस परेशानी में अब भी रह रहे हैं। देखिए वो अलग कमरा था, हमने आपको हर जगह की ये तस्वीर दिखाई। अब अगर यहाँ का आप दृश्य देखेंगे तो देखिए इस तरफ भी वही हालत है। यहाँ भी प्लास्टर हट चुका है, प्लास्टर, और दीवार में इतनी बड़ी दरार है कि यहाँ पे आप इसे देख के यहाँ से भी आर पार दिखाई दे रहा है और बेहद खतरनाक यहाँ पे स्थिति है इस घर में। और आप सोचिए कि अभी भी ये परिवार यहाँ पे रह रहा है और इन तक अभी किसी तरह की राहत नहीं पहुंची, आश्वासन जरूर पहुंचा है। इस कमरे के दृश्य को आप देखिए, जरा सा अगर यहाँ पे अगर ऐसी हालत है कि वहां मैं अगर हाथ लगाऊं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ सकता है। खिड़की अगर दरवाजा बंद है तो वो खुल नहीं रहा और अगर खुला हुआ है तो वो बंद नहीं हो रहा। इस तरफ भी यहाँ पे पूरी दीवार में दरार दिखाई दे रही है और ये खौफनाक मंजर यहाँ कर्णप्रयाग का भी है। हालत यहाँ की भी बेहद खतरनाक है और सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पे पहुंची है जो ये दिखा रही है कि कैसे यहाँ पे खतरा बना हुआ है। आप सामने की इस दीवार में देखें, छत पे आप देखें, आप दीवार में देखें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर दरारें ही दरारें दिखाई देंगी। और इस घर का जो ये देखिए, अगर ये खिड़की खुली हुई है तो ये खुली है, बंद नहीं हो पा रही। छत से दीवार का संपर्क टूट चुका है, छत से दीवार जो है वो अलग हो चुकी है और ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अलग है। दीवार नीचे रह गई, छत ऊपर उठ गई, कहीं पे बीच में दरारें हैं, कहीं पे ऊपर। ये मकान इतना जर्जर हो चुका है और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से इसको देख के लग रहा है कि एक बारिश यहाँ पे कोई बड़ा हादसा कर सकती है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो घर के मालिक हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बने और क्यों वो इस खतरे में अब भी रहने को हैं। नरेंद्र जी, हमने पूरा घर देखा और जहां तक भी नजर गई वहां पे दरारें ही दीवारों में दिखाई दे रही हैं। इस कदर इस संकट में भी आप रह रहे हैं, कब से ये हो रहा है और इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होने लगा, कब से होने लगा? इसके मेन 3 कारण हैं सर। यहाँ पे एक, पहले ये मंडी परिषद का निर्माण हुआ। मंडी परिषद इन्होंने अंधाधुंध यहाँ पे अपने भवनों का निर्माण किया, जिससे हमारी मकानों की जड़ों को इन्होंने खोदा और हमारी मकानों के इसमें ये दरारें पड़नी शुरू हो गई। 2012 में बनी थी, तब से लगातार इन्होंने 13 में रिपेयर करके हमको थोड़ा बहुत दिया, लेकिन फिर लगातार दरारें बढ़ने लगी। और दूसरा कारण इसका ये ऑल वेदर रोड भी है, जिसके ऑल वेदर रोड कुछ घर तो उससे डैमेज हुए हैं, क्योंकि ऑल वेदर रोड ने भी जेसीबी मशीनों से यहाँ पे खुदान किया और उन घरों को कुछ घर उससे बर्बाद हुए हैं। कुछ एक रोड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जाती है हम अगर घर से ऊपर, उस पर ना तो पक्की नाली है, ना उस पर इस कवर उसके बंद पड़े हुए हैं और ना ही उस पर कोई डामरीकरण हो रखा है। वो सारा पानी जो है ज़मीन बैठने से वो ज़मीन पानी का हमारे घरों से नीचे को रिस रहा है। बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ। तो अभी जिस तरीके से आप रह रहे हैं पूरे परिवार के साथ में, यहाँ पे बेहद खतरा है, डर नहीं लगता? डर लगता है सर, हम तो ज़रा सी भी बारिश में हम बाहर आ जाते हैं और रातों को सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जिस वक्त ये हो रहा था, चाहे मंडी की बात हो या फिर ऑल वेदर रोड की, क्या उस वक्त आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई। इस समय हम गए, कई बार हमने पत्राचार किया, मौखिक रूप से मिले, सभी विभागों से मिले, हम ऑल वेदर और एनएच से मिले हैं, पीडब्ल्यूडी से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं,
लेकिन किसी ने भी केवल उस समय भाई यही हुआ कि आप मत रहिए मत रहिए, लेकिन जाएंगे कहाँ हम, ये तो होता। तो देखिए ये हालत है यहाँ पे कर्णप्रयाग के इन घरों की, और अभी और भी कई ऐसे घर हैं जिनमें खौफनाक दृश्य है। हम आगे भी उनका भी जो दृश्य है वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस घर को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये परिवार कितनी मुश्किल में रह रहा है। किसी भी वक्त यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जरूरी है कि शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। तो आपने देखा किस तरीके से कर्णप्रयाग के इस इलाके में बहुगुणा नगर जो है वहाँ पे कैसे हालात हैं। हमने एक घर की हालत आपको दिखाई, अब हम दूसरे घर में आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ की हालत भी बेहद जर्जर हो चुकी है। देखिए ये दीवार कैसे फट चुकी है, इसको अगर हमने हाथ भी लगाया तो ये किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए इससे दूर रहना सुरक्षित होगा। ये पूरा हिस्सा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इस तरफ को इसका झुकाव है और मानो किसी भी वक्त यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। ये खिड़कियाँ भी बैठ चुकी हैं, इनमें दरारें तो इन्हें नहीं कहेंगे, ये तो पूरी तरह से दीवार ही फट चुकी है। ये दरार नहीं बल्कि दरार के नाम पे ये बहुत बड़ा एक गैप है। और जब आगे आगे जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि यहाँ की हालत कैसी है, और हम अंदर का भी नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का दृश्य किस कदर है। आपने देखा पीछे की, और ये देखिए यहाँ पे रविंद्र आप दिखाएं, ये पूरा पिलर जो है वो अलग हो चुका है, आर पार दिखाई दे रहा है। झुकाव इस तरफ को ऐसा लगता है कि इसका इस तरफ को है। खिड़कियां दरवाजे भी टेढ़े हो चुके हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे खौफ में थे। हमने उनसे बात भी की और उनसे जाना भी, और शायद यहाँ पे देखिए पूरा जो मलबा है वो गिर चुका है। आग दीवार का जो एक हिस्सा है वो पिलर का टूट के आगे गिर चुका है, और ये उसी का मलबा है। शायद यहाँ पे पिलर रहा होगा। और देखिए अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि बेहद ख़तरनाक है और सिचुएशन जो है वो यहाँ की बहुत ख़राब है। अंदर शायद पूरी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ख़तरनाक ये मकान, और इसमें आना किसी खतरे से कम नहीं है। आप देखिए फिर भी यहाँ पे हो देखिए पूरा अंदर का दृश्य जो है वो कितना खौफनाक है। इस मकान को खाली करा लिया गया है, ये हमें जानकारी मिली है। इस घर को खाली करा लिया गया है, लेकिन ये घर किसी भी वक्त पूरी तरह से धराशायी हो सकता है। खिड़कियां दरवाजे बैठ चुके हैं, दीवारें फट चुकी हैं, छत से दीवार अलग हो चुकी है। दरवाज़ा अगर कोई खुला है तो वो खुला है, कोई बंद है तो वो बंद है। ये इस यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, चाहे फर्श पे नज़र जाए या दीवार पे नज़र जाए, पूरी दीवार फट चुकी है। अंदर की तरफ हम जब कैमरे को करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी जो सीमेंट है, प्लास्टर है, वो अलग हो चुका है। हालांकि लोगों ने प्लास्टर सीमेंट करके कोशिश की इन दरारों को भरने की, लेकिन ये दरारें इतनी मोटी हो गई कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और अब इस कमरे की हालत आप देखिए, इस कमरे की जो फर्श है, जो टाइल हैं, जो पत्थर लगा हुआ था वो उखड़ के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे अंदर जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम अंदर की तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लगातार लोगों की परेशानियां, मुसीबतें और चुनौतियों को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हमने जोशीमठ की भी तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और अब हम उत्तराखंड के ही कर्णप्रयाग क्षेत्र के बहुगुणा इलाके में आ चुके हैं, जहां पे आप इस घर की हालत को देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना खौफनाक मंजर है। यहाँ पे अभी कोई है नहीं, हालांकि यहाँ से लोगों को यहाँ से इस घर से हटा लिया गया, क्योंकि ये किसी भी वक्त गिर सकता है। यहाँ पे भी आपको दीवार में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देंगी। यहाँ ताला लगा हुआ है, इस तरफ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कोई है भी नहीं, लेकिन आप कैमरे की नज़र अंदर ज़रूर जा सकती है, और जब वो नज़र अंदर जाएगी तो आपको फिर अंदर का नज़ारा दिखाई देगा, जहाँ दीवार इस पूरी तरीके से, यहाँ की भी खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो बंद है और दीवार फट चुकी है। ये देखिए यहाँ पे रविंद्र आप ये दिखाइए, ये सीढ़ी के पास का जो रास्ता है, टाइल उखड़ चुकी हैं और पूरी तरीके से अपने आप ये सीढ़ियां अलग हो चुकी हैं, और यहाँ का जो दृश्य है वो बेहद खौफनाक है। कुछ और घर भी हैं जहाँ पे इसी तरह का जो दृश्य है वो देखा जा रहा है। यहाँ पे आप इस कदर खतरा है कि हम यहाँ खड़े हैं और पता नहीं कब यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, क्योंकि मकान की हालत ऐसी है कि वो बेहद ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो देखिए हम लगातार कर्णप्रयाग के इस इलाके में यहाँ पे पहुँचे हैं, न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है, और हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ के मकानों की किस तरह की हालत है। आपने देखा इतने जर्जर हालत हो चुकी है इन घरों की कि यहाँ पे रह पाना तो दूर, कई मकान तो खाली करा लिए गए। आप देखिए हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप इस घर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की दरारें हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, और यहाँ भी दीवार जो है उसको किस कदर यहाँ पे किसी भी वक्त ये गिर सकती है। ये दीवार देखिए, पिलर अलग है और यहाँ पे पूरा गैप है।
इस एक लकड़ी के सहारे देखिए घर के जो लोग हैं शायद उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की है, एक इस लकड़ी के सहारे कि ये छत जो है, ये हिस्सा जो है वो गिर ना जाए। लेकिन आप इस पूरे दृश्य को जब आप ऊपर से देखेंगे कि खिड़कियां दरवाजे अलग हो चुके हैं, चौखट अलग हो चुकी है और लोगों के सामने यहाँ पे भी जोशीमठ जैसे ही हालात बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दीवार पूरी तरह से फट चुकी है। इन पत्थरों के सहारे इस गैप को भरने की कोशिश की गई है ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन आप ऊपर से, आपकी नज़र अगर ऊपर जाए तो देखिए ये गैप किस कदर आ चुका है। ऊपर से छत से, लेंटर से ये दीवार अलग हो चुकी है। ये खिड़की जाला जो है वो क्रैक हो चुका है, टूट चुका है। यहाँ पे भी ये ज़रा सा अगर इस घर पे दबाव आया तो ये किसी भी वक्त गिर सकता है। नीचे देखिए ये दरार नहीं है बल्कि इसको तो क्या कहा जाए मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है और आर पार दिखाई देगा, पूरा हाथ यहाँ से अंदर चला जाएगा। और अगर यहाँ की इमारतें ऐसी हैं कि अगर उनको इस तरह टच भी कर दें तो वो ताश के पत्ते की तरह ढह सकती है, धराशायी हो सकती है। अंदर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई है तो उनसे भी बात करें और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई है क्या। हाँ जी, तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ हैं। ये आप ही का घर है? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? जी मुकेश खंडूड़ी। मुकेश जी, इस तरह का जर्जर हालत में आप रह रहे हैं, ये कब से ऐसा हो रहा है? जी ये 2021 बरसात के जो सीजन है ये धीरे धीरे ये क्रैकिंग बढ़नी शुरू हुई और 2022 की जो बरसात है उस दौरान ये यहाँ पर ऑल वेदर रोड का कटिंग का काम शुरू हुआ। तो ये पीक बरसात में ये काम शुरू किया गया और कटिंग करने के बाद वो छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए और वो फिर धीरे धीरे यहाँ से और लैंडस्लाइड हुआ और वो लैंडस्लाइड होने के बाद ये धीरे धीरे ये क्रैकिंग बढ़ती गई और आज जो ये आप देख रहे हैं ये स्थिति हमारे सामने। ज्यादा कब से होने लगा? क्या ये पिछले साल से हो रहा है या अभी ज्यादा हो गया? ये पिछले साल से बढ़ रहा था लेकिन ये जो भार को आप देख रहे हैं ये इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंदर भी क्या ऐसा है दरारें और फर्श में हम देख सकते हैं? ठीक है, आइए अंदर का देखते हैं किस तरह का अंदर का जो दृश्य है वो है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ भी दीवारों में दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। सोचिए किस कदर हर वक्त डर के साए में ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। थोड़ा और आगे आएंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपको अंदर की तरफ हम ले चलें तो देखिए यहाँ पे वो ये जो मुकेश जी हैं वो चटाई को और इस पॉलीथीन को हटा के दिखा रहे हैं कि फर्श जो है वो फट रहा है। यहाँ पे चटाई का जो नीचे जो पूरा हिस्सा है उसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं। छत से जो ये दीवार है, हाँ ये लेंटर से धीरे धीरे ये अलग हो रही है सर ना, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग हो रही है। और ये जब यहाँ कभी जब बरसात आती है तो यहाँ से पानी रिसना भी शुरू हो जाता है। तो फिर पानी के बचाव के लिए फिर ये पॉलीथीन वगैरह हमने यहाँ बिछाई हुई है। नीचे से भी पानी कई बार पानी आने लगता है। देखिए इस तरह की यहाँ पे दिक्कत है इन लोगों के सामने और फिर भी यहाँ पे ये परिवार जो है वो रहने को मजबूर हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गैप है। रविंद्र ये दिखाएं आप, यहाँ पे जो गैप है ये चौखट के नीचे का जो हिस्सा है फर्श से अलग हो चुका है। ये गैप इस कदर दिन पर दिन जो है वो बढ़ रहा है। हमारा जब बाहर अंदर आते हुए पैर घुसता है इसलिए हमने ये अपने आप से ये जो है ना ये पत्थर छोटे छोटे डाले में ताकि एक बार पैर थोड़ा सा मुड़ गया था इसलिए अपनी व्यवस्था के लिए हमने ये रखा है। माता जी भी हैं, इनसे हम पूछते हैं। आप भी यहीं पे अभी रह रहे हैं? हाँ, मैं तो ये तो आप सोते क्या वक्त करें डर नहीं लगता भैया, कि किस वक्त कोई भी रात को हम सोते नहीं हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं। क्या करें, जब बारिश आ रही, एक दिन भूकंप भी आया तो पूरी रात भर हम जागते रहते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? अंकल जी कोई आया नहीं क्या? प्रशासन रहे साहब आ तो रहे, प्रशासन आ रहा है, देख रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अभी देखो क्या कुछ हुआ नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ, कई आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे कर्णप्रयाग के जो लोग हैं बहुगुणा नगर के, इनके सामने भी परेशानियां कई हैं। आश्वासन नहीं मिल रहा है सिर्फ, लेकिन अभी समाधान कोई नहीं और ये लोग डर के साए में रहने और सोने को मजबूर हैं। आगे की भी कुछ दृश्य जो है वो हम आपको दिखाएंगे, आप आइए। तो देखिए आप किस तरीके का यहाँ पे जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं और कई घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, जहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए रास्ता भी बहुत ही खतरनाक है यहाँ से इस एक घर से दूसरे घर में जाने का। शुरुआत में यहाँ पे भी आपको दरारें दिखाई देने लगेंगी। यहाँ दीवार से ये फर्श भी अलग हो चुका है और इस घर पे ताला लगा है, लोग यहाँ से जा चुके हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं तो देखिए दरारें इस मकान पे भी दिखाई देंगी। यहाँ पे ये दरार है और ताला लगा है, खाली कर दिया गया है घर को। ये देखिए चौखट और ये जो हिस्सा है ये पूरा अलग हो चुका है यहाँ पे और इस तरह से ये गेट जो है वो लटक गया है क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाथ लगाते ही गिर जाएगा, इसलिए हम इसे छूने की भी कोशिश नहीं कर रहे। और ये हिस्सा जो है देखिए यहाँ पे
इस तरफ से जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा अलग हो चुका है, वो दीवार पीछे रह गई और ये वाला हिस्सा आगे आ चुका है। जहाँ तक कैमरे की नज़र देखिए पीछे की तरफ अगर जाएगी तो इसी तरह का मंजर है। यहाँ के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ये क्षेत्र जो है देखिए ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वहाँ रविंद्र आप उस पर फोकस कीजिए, देखिए पूरा जो हिस्सा है वो कैसे गिर चुका है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये इलाका पहाड़ पे किस कदर ख़तरे की जद में है और वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और पहाड़ है, कई दिक्कतें हैं। देखिए बंदर भी है, कहीं हमला ना करे, थोड़ा पीछे ही हो जाते हैं। और वो दृश्य आप देखिए ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस दृश्य को देख के आप समझ सकते हैं कि मकान की दीवार लटक चुकी है, गिर चुकी है, ये भी कभी भी गिर सकता है। और खिड़की हवा में लटक रही है जैसे कोई हवा महल में कोई दरवाज़ा या खिड़की हो। छज्जा पूरा तरह से वो गिर चुका है और किस तरीके से यहाँ पे कर्णप्रयाग के हालत हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और ये आपने दृश्य देखा जो बता रहा है कि कर्णप्रयाग के लोग भी बेहद मुश्किल में हैं। जोशीमठ से ज़्यादा हालात जो हैं वो यहाँ पे ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कर्णप्रयाग में भी जो हालत है वो बेहद चिंताजनक है और यहाँ पे हम जिस भी घर में जा रहे हैं वहाँ पे हमें दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस कदर हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, लोग किस कदर ख़तरे के साए में जीने को मजबूर हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ गायें हैं। नमस्ते जी, आपका घर है? जी जी यहाँ पे भी दरारें हैं जी तो हम देख सकते हैं? आइए देखिए यहीं से शुरू हो जाती हैं हल्की दरारें, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। इसको रिपेयर करने की कोशिश यहाँ की गई है लेकिन एक बार फिर से ये दीवार जो है वो अलग हो चुकी है और ये खिड़की आप देखेंगे तो इससे दीवारों से अलग हो चुकी है और इस तरह की हालत है। दरवाज़ा खुलेगा, देखिए ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं, ये इस कदर बैठ चुका है। हम भी इसे खोलने की कोशिश नहीं करेंगे और अंदर इसी तरीके से आएंगे और आपको अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। दरवाजे खिड़कियाँ कई जगह इस तरह की हमें दिखी, जो जहाँ है वो वहीं पे है। देखिए यहाँ अंदर ये फर्श पूरी तरह से फटा हुआ है और ये ऊपर की तरफ आ चुका है। यहाँ दीवार में दरार है, ये देखिए प्लस्तर ही पूरा हट चुका है। ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ रहना मुश्किल है और लोग इसी वजह से यहाँ से अब जाने लगे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अब भी इस मुश्किल वक्त में और इस संकट में रहने को मजबूर हैं। देखिए यहाँ पे भी दीवारों में आपको दरारें हैं, फर्श में भी आपको दरार दिखाई देंगी और ये दीवार से फर्श पूरी तरीके से अलग हो चुका है। 2 उंगलियां इसमें अंदर की तरफ ऐसे आपको दिखाई देंगी। पूरा ये हिस्सा इधर हो चुका है, दीवार उस तरफ रह चुकी है। न्यूज़ 1 इंडिया की जो टीम है वो कर्णप्रयाग पहुंची है और यहाँ पे भी बहुत से ऐसे घर हैं जो इस वक्त ख़तरे की जद में हैं। आगे हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसी तरीके से हमें दरारें दिखाई दे रही हैं और हर तरफ टूट फूट जो है वो दिखाई दे रही है। लोगों ने कई बार इसे शायद रिपेयर करने की भी कोशिश की है लेकिन हर बार वो कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दी। देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके का नज़ारा है और यहाँ पे भी आंटी जी आप ये बताएं कि ये कब से हो रहा है? क्या यहाँ रहते थे लोग? क्या कोई किराए पे था या आपके कोई साथ था जो अब नहीं रह रहा है या अभी भी रह रहे हैं? जी, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। यहाँ पे हम 4 महीने से हमने ये मकान पूरा खाली कर दिया है और यहाँ पे एक तो देवरानी थी मेरी और इस पे किराएदार थे, तो ये भवन रहने योग्य न रहा तो कभी भी जान माल का खतरा हो सकता था, इसलिए हमने मकान को खाली करवा दिया। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी उधर वाले सेट का लेंटर थोड़ा बच रखा है, छत थोड़ी सी बच रखी है, बस उसी के नीचे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और ये किस वजह से आपको लगता है कि इस तरह के हालात यहाँ पे बने हैं? जी सर, मेरा नाम उमेश रतूड़ी है। हम विगत मुझे 21 साल यहाँ पर मकान बने हुए हो गया। भैया भूस्खलन टाइप का है 2013 में। अब कैसे वाल भी लगी हुई थी, वाल भी क्रैक हो गई है। समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या हुआ। धीरे 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 मकान बैठने लग गई है।